श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसं प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज की, धर्म क्या होना चाहिए, धर्म से हमने क्या समझा है। धर्म आपकी हमारी दृष्टि में और धर्म पूज्यवर आचार्य भगवान की दृष्टि में। आचार्य भगवान ने धर्म को समझने का एक नया दृष्टिकोण हम सबके लिए दिया है। अभी तक आप सभी लोग अहिंसा परमों को अहिंसा परमो धर्म ही कहते थे, लेकिन वह धर्म सिर्फ शब्दों का धर्म था। गुरुदेव ने हमें प्रैक्टिकल धर्म सिखाया, प्रायोगिक धर्म, सक्रिय धर्म क्या होता है वह एक समझ दी। जब जब सम्यक दर्शन की बात आती थी, प्राय व्यक्ति देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा कर लो, आप आगम तपोभृताम की श्रद्धा कर लो, यह श्लोक सुना देता था। 7 तत्वों की श्रद्धा कर लो, यह सूत्र सुना देता था। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन की डेफिनेशन, परिभाषा बता देता था और मान लेता था कि मेरा सम्यक दर्शन है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक 4 लक्षण की बात भी वो कर देता था और कहता था कि नहीं, मेरे भीतर भी कुछ तो है, और वो मान लेता था कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा नहीं, सम्यक दर्शन हेड से हृदय तक आना चाहिए, दिल में उतरना चाहिए दिमाग से, तब वह सम्यक दर्शन होगा। अभी सम्यक दर्शन, धर्म, अहिंसा सिर्फ दिमाग की बातें हैं, अभी दिल की बातें हुई नहीं। आचार्य भगवान ने नई दृष्टि दी हमें सबको कि वो करुणा अंग क्या होता है। जीव दया के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से, जब जब आचार्य भगवान ने कुछ भी विचार दुनिया के सामने रखा, पहले उसका बहुत विरोध हुआ। गौशाला खोलने की बात आई, तथाकथित विज्ञान विद्वान कहने लगे साधुओं का, आचार्यों का कर्तव्य नहीं होता। चिकित्सा की बात आई, फिर विरोध आया कि साधुओं को हॉस्पिटल नहीं खुलवाना चाहिए, वहां रक्त आदि होता है, रक्तदान होता है। अहिंसा की बात आई, आचार्य भगवान ने एक नई दृष्टि दे दी। कौन सी दृष्टि? अहिंसक वस्त्रों को दृष्टि दे दी। लोगों ने आचार्य भगवान का विरोध किया। आचार्य श्री बुनकर बना रहे हैं, जैनों को बुनकर बनाने पर तुल गए। अच्छे अच्छे लोगों ने विरोध किया। सही दूध की बात आई, शांति धारा की बात आई, फिर लोगों ने विरोध कर दिया, क्या साधुओं का कर्तव्य होता है। आचार्य श्री 80 मसीह कृषि सिखाने लगे, ये तो श्रावकों के कर्तव्य हैं। कहा गया आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, तो कहा नहीं आदिनाथ भगवान ने नहीं, राजकुमार आदिनाथ ने उपदेश दिया। भगवान का उपदेश नहीं होता है,
भगवान का उपदेश तो धर्म का था, मोक्ष मार्ग का उपदेश था। षटकर्म की व्यवस्था श्रावकों के लिए है और वह असंयमी के द्वारा दी जाती है, संयमी के द्वारा नहीं दी जाती है। देखना, इस बात को भी बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और कई लोग अभी भी विरोध करते हैं। कहाँ त्यागी व्रती कपास काटने में लग गए हैं, धागा बनाने में लग गए, हथकरघा चलाने में लग गए। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास, व्यंग कसे गए। शायद आपने भी सुना होगा, कई लोग कहते हैं। जब जब नए मंदिर बनाने की बात आई, आचार्य भगवान ने कहा नहीं, आरसीसी के नहीं, पत्थर के जनालय बनना चाहिए। उस समय भी हंसी उड़ाई गई। 50-20 वर्ष लग जाते हैं, समाज का इतना पैसा चला जाता है। आचार्य भगवान ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आचार्य भगवान हमेशा कार्य करने की प्रेरणा देते चले गए, देते चले गए। और आज वे ही लोग रियलाइज कर रहे हैं, सही धर्म यदि किसी ने सिखाया है तो गुरुदेव ने सिखाया। आचार्य भगवान की एक पीड़ा भारतीय संविधान को लेकर के, इंडिया नहीं भारत। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, बोले जिस दिन इस देश का नाम भारत हो जाएगा, सिर्फ स्वाभिमान की अपेक्षा नहीं, सही मायने में लोग भारत से, भरत से जुड़ेंगे और भरत से जुड़ेंगे तो जिन धर्म से अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आचार्य भगवान की एक हृदय की बड़ी पीड़ा, भारतीय व्यापार कभी मांस का निर्यात करके व्यापार नहीं होता था, लेकिन आज विडंबना, हड्डी मांस का एक्सपोर्ट किया जाता है और उसे व्यापार की संज्ञा दी जाती है। आचार्य भगवान की एक पीड़ा संस्कार को लेकर के, नारी संस्कारित कैसे रहे, एक दृष्टि गुरुदेव ने दी नई शिक्षा नीति को लेकर के। चाहे अहिंसा की बात हो, चाहे करुणा की बात हो, चाहे आस्था की बात हो, चाहे सही रोजगार की बात हो, चाहे सही व्यापार की बात हो, जो दूरदृष्टि गुरुदेव की रही वो किसी की नहीं रही। आज हजारों वर्षों के लिए आचार्य भगवान धर्म सुरक्षित करके चले गए। आज दुनिया रियलाइज कर रही है, अभी तक धर्म को हमने शास्त्रों की पंक्ति में पढ़ा था, लेकिन जीवंत धर्म क्या होता है यदि किसी ने सिखाया तो गुरुदेव ने सिखाया, सक्रिय सम्यक दर्शन के माध्यम से। हथकरघा का चक्र चक्र नहीं है, वो धर्म चक्र है। जैसे तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है, आगे आगे वो धर्म चक्र चलता है। कोई व्यक्ति त्यागी व्रती चक्र चलाता है, हथकरघा चला रहा है। वहां दृष्टि पैसे की है ही नहीं, वहां दृष्टि कपड़ों की है ही नहीं। यहीं पर आचार्य भगवान ने कहा था, वे सैकड़ों महिलाएं, हजारों परिवार जो हथकरघा चला रहे हैं, उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया। हथकरघा शुरू करने के पूर्व वो नमोकार मंत्र कहते हैं। क्या यह धर्म नहीं है? जिन्होंने मांस को त्याग करके शाकाहार को अपना लिया, जिनकी आस्था देव के ऊपर उत्पन्न हो गई, गुरु के ऊपर उत्पन्न हो गई, भविष्य में यही लोग जिन धर्म को सुरक्षित रखने वाले हैं। आप लोग क्या रख पाओगे? जैनियों लोग एक एक संतान लेकर के बैठे हो, भविष्य क्या होगा आपका? न तो मुनि रहेंगे, न एक ढंग का श्रावक रहेगा, क्योंकि पढ़ लिख करके आपका बेटा अमेरिका चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, आपके पास रहेगा नहीं। बूढ़े भाड़े रह जाएंगे यहाँ पे घर की देखभाल करने के लिए। तो जैनी लोग धर्म को नहीं बचाने वाले हैं। धर्म को 21,000 वर्ष तक कोई बचाने वाला होगा, जानते हो कौन? जो आज हथकरघा चला रहे हैं ना, वे ही बचा करके रखेंगे, वे ही नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। भले ही उन्हें पूजा करना नहीं आता, द्रव्य चढ़ाना नहीं आता, लेकिन आस्था यदि देखना है तो उनकी आस्था देखो। जिन्हें दुनिया छोटा समझती है वे छोटे नहीं रहेंगे,
बाद में वे ही प्रभु की शिक्षा को अपने आचरण में उतार करके जीवंत रखने वाले हैं। कोई भी बात हो, हम सब सूत्र याद करके, गाथा याद करके, ग्रंथ याद करके, प्रवचन दे करके ये समझ लेते हैं। आप लोग पूजा करके समझ लेते हो कि आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, इतना ही समझते हो। लेकिन ये धर्म थियोरेटिकल धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म नहीं। प्रायोगिक धर्म जो होता है वो आचरण का विषय होता है, आचरण में उतरना चाहिए। वो वात्सल्य का अंग कि आप साधर्मी के लिए कुछ देते हो, उसे ऊपर उठाने की कोई कोशिश करते हो। अहिंसा का उपदेश देना बड़ा आसान है कि हिंसा त्याग देना चाहिए, जीवों का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्य भगवान ने अहिंसा का उपदेश बाद में दिया। अहिंसा कैसे जीवन में उतरती है ये प्रैक्टिकल करके इन आदिवासी महिलाओं को, इन आदिवासी परिवार को अपने पैरों पर खड़े होकर के कर दे। उन कैदियों को जो जेल में रह रहे हैं, उनके जीवन को, आचरण को बदल करके आचार्य भगवान ने प्रवचन के माध्यम से धर्म नहीं सिखाया, आचार्य भगवान ने आचरण के माध्यम से धर्म सिखाया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति का आचरण उसके शब्दों से कहीं अधिक जोरदार तरीके से बोलने वाला होता है। अवाग विसर्गम वपुषा निरूप्यंतम मोक्ष मार्गम। बिना कहे शरीर से ही उस मोक्ष मार्ग का, धर्म मार्ग का उपदेश देने वाला। कि आचार्य भगवान कि प्रवचन हो सकता दुनिया को कठिन लगते हैं, लेकिन आचार्य भगवान के दर्शन से ही दुनिया धर्म की ओर आगे बढ़ती है। उनके चरणों को देख करके दुनिया ने धर्म को अंगीकार किया। और जितने त्यागी व्रती दिख रहे हैं वे आचार्य भगवान के उपदेश से प्रभावित कम हुए, आचार्य भगवान की चर्या से प्रभावित होकर के निकले हैं, आचार्य भगवान के आचरण से प्रभावित होकर के निकले हैं। क्योंकि उपदेश का धर्म उस बरसाती झड़ी की भांति तेज स्पीड से आती है और चले जाती है। आचरण का धर्म रिमझिम बारिश की भांति जो गहरा प्रवेश कर जाता है और हमेशा स्थायी रहता है। तो आचार्य भगवान ने हर क्षेत्र में हमें शिक्षा दी प्रयोग के माध्यम से। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग सम्यक दृष्टि हो? करुणा का अंग आपके भीतर है, अहिंसा का अंग आपके भीतर है, एक साधर्मी को उठाने की भावना आपके भीतर है। क्या किसी गरीब को आप सन्मार्ग में ला सकते हैं अपने सामर्थ्य के बल पे? जो कि आपके पास द्रव्य है, पैसा है, उसको अपने पैरों पे खड़ा हो करके उसकी इस श्रद्धा को मजबूत कर सकते हो, उसे उठा सकते हो? नहीं। आप लोगों ने सिर्फ मंदिर में आकर के पूजा करना है, यही समझा, यही धर्म है। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ये बहुत छोटी चीज है, ये भी जरूरी है, निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन वह धर्म जो हर एक के हृदय में उतर करके आ जाए, वही धर्म है, सही धर्म है। जब प्रतिभा स्थली विजिट करने गए, देखने गए, आचार्य भगवान की भावना थी यहाँ रहने वाली सारी बच्चियां यहाँ पढ़े और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं देती है, सब सुविधा उन्हें मिलती है, वस्त्र उन्हें, यूनिफॉर्म उन्हें मिलती है, बुक्स उन्हें मिलती है, यहाँ तक कि भोजन भी उन्हें मिलता है। तो ये जो बच्चियाँ आज आदिवासी बच्चियाँ हैं, कल जाकर के जब किसी परिवार में बस जाएंगी, वही जिन धर्म को सुरक्षित रखने वाली होंगी। कितनी बड़ी सोच आचार्य भगवान की। किसी को बदलना है तो उसकी मातृभाषा में उसे शिक्षा देना है, क्योंकि हम चिंतन कभी अंग्रेजी में नहीं करते। भले ही आप IIM से ग्रेजुएट हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, IIT से इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर भी बन जाओ, लेकिन जब भी आप सोचोगे अपनी ही मातृभाषा में सोचोगे, जब भी आप सपने देखोगे अपनी ही भाषा में। व्यक्ति का विकास जो होता है अंदर से, जो उसने गर्भ से शिक्षण लेकर के आया, संस्कार लेकर के आया, बाल्यावस्था से जो माँ बाप से सीखा है, और यही विचार आचार्य भगवान ने उन कस्तूरी रंगन जी को दिया था, जिन्होंने NEP बनाई, जिस टीम ने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बनाई, जो नई शिक्षा नीति, उसी बल पर आज भारत सरकार भी आगे बढ़ रही है। तो आचार्य भगवान का विजन उस समय का
हमने कभी आचार्य भगवान को इतनी करीबी से गहराई से देखने की कोशिश ही नहीं। आचार्य भगवान की हृदय की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। एक व्यक्ति हमारे पास आया था, कविश। जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में, फरवरी महीने में आचार्य श्री किसी को समय नहीं देते थे। समाधि के पूर्व की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर। और उसे एक एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे देते थे आचार्य श्री। और सिर्फ जो चर्चा करते थे भविष्य को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, भविष्य में धर्म कैसे सुरक्षित रहे इसे लेकर के। क्योंकि जानते थे आचार्य भगवान हमारे सारे संकेतों को वो वहां तक पहुंचाने वाला है। उसकी पकड़ राजनीति में, उसकी पकड़ नीति निर्धारकों में। आचार्य भगवान समय उनके लिए देते थे जहां बात उस स्थान तक पहुंच जाए जिसका असर बहुतों पर पड़े। उन्होंने अपनी पीड़ा को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा। वो बता रहा था कृष्णंज के एक दिन पूर्व की बात है। आचार्य भगवान पीड़ित थे, कष्ट में थे, लेकिन 2-3 घंटे लगातार दिए। सबने कहा नहीं, आचार्य भगवान ने कहा कुछ नहीं होता। वो चिंतन उन्होंने दिया, गुरुदेव ने दिया, और वह चिंतन भविष्य के लिए, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। क्योंकि धर्म हमारा शास्त्रों से सुरक्षित नहीं रहने वाला। जर्मनी में भारत से ज्यादा जैन शास्त्र आज भी मौजूद है वहां की लाइब्रेरी में। जो शास्त्र, जैन शास्त्र आज भारत में नहीं है, वो जर्मनी देश में है, लेकिन वहां जिन धर्म नहीं है, वो सिर्फ लाइब्रेरी का हिस्सा बन करके रह रहे हैं। तो शास्त्रों से धर्म कभी सुरक्षित नहीं रहता है। धर्म सुरक्षित रहता है उस पर चलने वालों से, आचरण करने वालों से। मंदिर भी हैं, वो खंडर हो जाएंगे यदि उस पे आचरण, उसमें कोई पूजा करने वाला ना हो, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने वाला ना हो, तो हमारा जिन धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जब पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान के काल में, तीर्थंकर भगवान के काल में धर्म का विच्छेद हुआ, हो सकता मंदिर रहे होंगे, लेकिन कोई समझने वाले भी नहीं रहेंगे कि ये मंदिर है, ये प्रभु कहलाते हैं। पत्थरों से मंदिर, पत्थरों से धर्म नहीं रहता है, स्ट्रक्चर से धर्म नहीं रहता है। धर्म की सुरक्षा रहती है तो उस पर चलने वालों से, मार्ग की सुरक्षा रहती है तो चलने वालों से। तो आचार्य भगवान हमेशा यही चिंतन करते थे, यही सोचते थे कि चलने वाले कहाँ मिलेंगे, और मात्र मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधु ही नहीं, एक श्रावक। आचार्य भगवान की पीड़ा कि श्रावक के भीतर धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, और वह सुरक्षित धर्म जब हमारे आचरण में कुछ उतर करके आएगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन यदि हम लाना सीख पा रहे हैं, तब तो मानना हमने गुरु को समझा। अभी गुरु को सुना तो बहुत है, लेकिन गुरु को हृदय से समझने में बहुत 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 दूरी है। हृदय से समझने वाला व्यक्ति गुरु की हृदय की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेता है, और गुरु के हर सपने को अपना सपना मानता है। गुरु का सपना उसका सपना हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। बस जो गुरु चाहते हैं मुझे वो करना है। वो अपने लिए नहीं जीता, सिर्फ उनके लिए जीने की बात करता है। जो उन्होंने सोचा है मुझे उस प्रकार से जीवन में कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊं। क्या हम कर पा रहे हैं? कितना कर पा रहे हैं? बातों का जमा खर्च तो बहुत कर लेते हैं, शब्दों का जाल तो बहुत बुन लेते हैं, शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ कह भी देते हैं, लेकिन आचरण के माध्यम से हम कितना कर पा रहे हैं? और यह नहीं समझना कोई ये कहे कि हम तो एक छोटे से हिस्से हैं, ऐसा नहीं है। महाराज जी ने कल एक बहुत अच्छा दोहा सुनाया था, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। एक एक बूंद जब मिलती है तो जल में गति आ जाती है, और एक एक बूंद सेपरेट सेपरेट रहती है, धूप निकलती है, सूख करके अपने अस्तित्व को गंवा देती है। बूंद वही थी,
लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता थोड़ी देर बाद वह बूंद ओझल हो जाती है और वही बूंद दूसरी बूंद से मिलते चले जाती है। तो एक धारा का रूप लेती है। फिर सूर्य 12 बजे का भी क्यों ना हो, वो जल कभी नष्ट नहीं होता, वो बूंद कभी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा प्रवाह में बनी रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी वो कार्य कर सकता है। ये ना समझे कि हमारे कर्तव्य थोड़ी है, हम क्या कर पाएंगे। जब आचार्य भगवान उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो कुछ भी तो नहीं जानते धर्म क्या होता है, वो तो ये भी नहीं जानते कि भगवान क्या होते हैं। अरिहंत भगवान के 18 दोस्त नहीं तो उन्हें कुछ नहीं पता, शब्दों से उन्हें कुछ नहीं पता, बस उन्हें यह पता है हाँ भगवान होते तो ऐसे ही है ना। किसे देख करके उन्होंने भगवान माना? आचार्य भगवान को देख करके उन्होंने भगवान समझा कि हाँ भगवान होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आचार्य भगवान दिगंबर रूप को धारण किए हुए, निर्ग्रंथ रूप को धारण किए हैं। जैसे आचार्य भगवान अपने लिए नहीं चाहते, प्रजा के लिए चाहते, पड़े सब व्यक्तियों के लिए चाहते हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, अभावों में जी रहे हैं, उनके उद्धार के लिए भावना रखने वाले, इस करुणा को रखने वाले, तो बस भगवान होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने गुरु को देखा, आचार्य भगवान को देखा, और आचार्य भगवान ने चूंकि उनके ऊपर उपकार किया तो उनको उनकी पहचान भगवान से हो गई। आप कहोगे भगवान कौन होते, तो आप गिनवा दोगे वीतरागी सर्वज्ञ हेतंकर भविजन की अपूर्ववास, बिल्कुल गा दोगे आप। वीतरागी होते, सर्वज्ञ होते, हितोपदेशी होते, 3 गुण होते भगवान के। और हैं जो थोड़ा और विद्वान है वो 18 दोष गिना देगा, छुत पिपासा जरा रंग सब गिना देगा। वो गिना दोगे ना? हाँ सब गिना दोगे, कोई बात परेशानी नहीं है। लेकिन वो सब शब्दों में, जिह्वा में, उसके अलावा कुछ नहीं। प्राय जैनियों के भगवान जिह्वा तक सीमित है। थोड़ा सा कड़वा लग सकता है पर उनके भगवान उनके हृदय में बैठे। ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है। तभी तो आचार्य भगवान उस चांडाल का उदाहरण दे देते शास्त्रों में, जैनी का उदाहरण नहीं दिया उन्होंने, मेंढक का उदाहरण दे देते हैं, एक ऐसे तुच्छ जाति के जीव का उदाहरण दे देते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसके भीतर धर्म आ भी सकता है कि नहीं। पर आचार्य भगवान समझते हैं सही धर्म पालेंगे तो वो ही पालेंगे। शास्त्र में ही लिखा है धर्म को सुरक्षित 21,000 वर्षों तक लेकर के जाने वाले वे ही लोग रहेंगे जिनकी हम अवहेलना कर देते हैं, जिनको हम तुच्छ मान लेते हैं, जिनको हम समझते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। वे ही उसे सुरक्षित रखेंगे, वे ही उसे आचरण का विषय बनाएंगे, वे ही उसे पालने वाले होंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा अंदर की निर्मल श्रद्धा, और वह जो श्रद्धा पैदा हुई है प्रवचन से कभी नहीं हुई है, प्रवचन से नहीं हुई है। श्रद्धा गुरुदेव के आचरण से और गुरुदेव द्वारा किए हुए उनके प्रति उपकार के भाव से कि हाँ उनके माध्यम से हमारे जीवन की गरीबी दूर हो गई, उनके माध्यम से हमें वस्त्र मिलने लगे, उनके माध्यम से हमारे परिवार के बच्चे पढ़ने लगे, उनके माध्यम से हमें एक स्थान मिल गया रहने का, उनके माध्यम से पेट भर के भोजन मिलने लगा, उनके माध्यम से सब कुछ तो मिल गया। एक स्वाभिमान भरा जीवन जीने लगे। घर में रहने वाली वो महिला 15-15 हजार रुपये कमाने लगती है, कमा रही है, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी रही है, और सबसे बड़ी बात उसका शील भी सुरक्षित है, उसका आचरण भी अच्छा है, उसका जीवन भी, परिवार भी सुरक्षित हो गया है, और उसे अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। ये कहलाता है सक्रिय सम्यक दर्शन, ये कहलाता है दूसरे को ऊपर उठाना। अभी सब निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बातें, शुष्क सम्यक दर्शन की बातें करते हैं। सक्रिय सम्यक दर्शन का अर्थ है जो क्रिया सहित हो, आचरण सहित हो, 8 अंगों से सहित है, उपगुहन और स्थितिकरण अंगों से सहित हो, वात्सल्य अंग से सहित है। हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं तभी तो हमारे भीतर करुणा का भाव है, अनुकंपा का भाव है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण जो होता है अनुकंपा, करुणा का भाव। वो दूसरे के दुख को अपना दुख मानने वाला होगा, उसके भीतर एम्पैथी की भावना होगी, दूसरे के कष्ट को स्वयं के कष्ट मानेगा। और फिर जब हम दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानने लगते हैं ना, तो अपने कष्ट को दूर करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही पुरुषार्थ दूसरे के कष्ट को दूर करने का भी हम करने लगते हैं। समझो आचार्य भगवान को,
आचार्य भगवान की हृदय की पीड़ा को समझने की कोशिश करें, कैसे उनकी हृदय की पीड़ा है। लेकिन प्राय सभी लोग बड़े शुष्क हैं। कोशिश करना चाहिए हम गुरुदेव के हृदय को समझें और समझ करके अपने जीवन को बदलें। ऐसे ही एक बस समय हो रहा, थोड़ी सी बात करके छोड़ देंगे। जब हम लोग सिरपुर थे, उत्कर्ष सागर महाराज जी की दीक्षा हुई थी। एक बात आप लोगों के सामने रखते हैं। आचार्य भगवान से आशीर्वाद लिया था एक विद्या ग्रेस फाउंडेशन का। आचार्य भगवान ने कहा था हाँ सही तो यही है, समाज जैनी जो साधर्मी हैं उनके उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हो। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, टैलेंट तो है उनके भीतर, सक्षमता तो है, ज्ञान है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं है, तो उनके लिए क्या हम फीस की व्यवस्था करते हैं। कोई बीमार है, साधर्मी है, उसके इलाज के लिए हम करते हैं। कोई विधवा महिला है, उसको उठाने के लिए कुछ करते हैं। कोई गांव का गरीब है, उसके रोजगार की व्यवस्था के लिए कुछ करते हैं। एक संस्था आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था, विद्या ग्रेस फाउंडेशन, और उसी संस्था के अंतर्गत कुछ ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं। एक बात हमेशा आती थी, गुरुदेव ने बड़ी अनुकंपा करके प्रतिभा स्थली जैसी संस्था खड़ी कर दी बच्चियों के लिए, लेकिन लड़कों के लिए कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है। तो उसी विद्या ग्रेस फाउंडेशन के अंतर्गत एक एकेडमी शुरू हो रही है, विद्या ग्रेस एकेडमी, मूल रूप से बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, और उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि गुरुदेव की एक पीड़ा थी, आज जितने बच्चे जैन बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स हो रहे हैं, हायर एजुकेटेड हो रहे हैं, और सब जाकर के अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। देख लो, आप उठा करके देख लो, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है वे लोग भी जॉब करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं और वार पर लौट के नहीं आ रहे हैं। अमेरिका में जाकर सेटल हो गया, अब घर में यहाँ कुछ नहीं है बच्चा, और वहाँ जाकर सेटल हुआ तो फिर अगली पीढ़ी जो धर्म से विमुख हो जाती है, धर्म समाप्त हो गया। तो वो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं लेकिन धर्म को कैसे आगे कंटिन्यू रखें, तो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे उन्हें गुरुकुल पद्धति के माध्यम से जोड़ना होगा। तो ऐसे ही गुरुकुल पद्धति प्लस आधुनिक पद्धति का सम्मिश्रण करके, फ्यूजन करके, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करते हुए धर्म को उनके भीतर आत्मसात किया जाए, यानी व्यवहारिकता से जो जुड़े रहें, जमीन से रूट से जो जुड़े रहें और धर्म से जुड़े रहें, साथ में आधुनिक शिक्षा भी उन्हें मिल सके। इस प्रकार का यानी कि अच्छा इंसान, धार्मिक इंसान जो भावनाओं से ओतप्रोत है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला है, एक दूसरे की केयर करने वाला है। पैसा तो है, बहुत आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा, डिग्री की भी मिलेगी, लेकिन डिग्री के साथ साथ उसके धर्म के संस्कार सुरक्षित रहेंगे। तो उसी भावना को देखते हुए एक एकेडमी ओपन हो रही है भिन्न भिन्न शहरों में, वो नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन 10-12 तक, वहाँ जो शिक्षा दी जाएगी जैसी प्रतिभा स्त्री में दी जाती है, ऐसी स्कूल गुरुकुल प्लस आधुनिक पद्धति का फ्यूज़न, ऐसी स्कूल आज भी पुणे, बेंगलोर, बॉम्बे आदि बड़े बड़े शहरों में चल रही हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जे कृष्णमूर्ति, अरबिंदो, इनके पेटल को, वॉल्ड्रोफ आदि, मॉन्टेसरी आदि, इनका फ्यूज़न करके मूल रूप से हमारे धर्म के संस्कार सुरक्षित रह सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न शहरों में ये शुरू हो रही है। तो बस आचार्य भगवान की पीड़ा को हम समझें, आचार्य भगवान की वेदना को हम समझें, सक्रिय सम्यक दर्शन को हम समझने की कोशिश करें। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी साधर्म के लिए क्या कर सकते हैं, वही धर्म वास्तविक धर्म है, वही धर्म हम सबके साथ जानने जा रहा है। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सागर जी महाराज की। आप सभी जानते हैं कि देश और दुनिया की जो पहचान बन रही है
वो शिक्षा और सेवा के तंत्र से बन रही है। शिक्षा मन को बदलती है, विचारों को बदलती है, और सेवा व्यवहार सामने वाले के जीवन को बदल देता है। अच्छे अच्छे विचार विचारों में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन जीवन के परिवर्तन के लिए केवल अच्छे अच्छे विचार ही जरूरी नहीं, सेवा और सहयोग होना भी जरूरी है। अपने गुरुवर आचार्य ने देश दुनिया की इस बारीकी को समझ लिया था, और इसीलिए उन्होंने विभिन्न विभिन्न विचार देते हुए भी उन विचारों को समाज में सक्रिय करने के लिए विभिन्न आयाम स्थापित किए, और जिनका उल्लेख वीर सागर जी महाराज जी ने सक्रिय सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप सबके सामने रखा है। इस समय की मांग थी और जिसकी पूर्ति गुरुवर ने समय पर की। आचार्य श्री कभी भी किसी के विरोध में खड़े नहीं हुए। आचार्य श्री के विचारों का, उनके चिंतन का या उनके किसी भी आयाम उपक्रम का किसी ने नासमझी में कुछ विरोध भी कर दिया तो उसको भी मुस्कुरा करके टालने वालों में आचार्य श्री का नाम सर्वोपरि रहा है। और विरोधी माने या ना माने, गुरुदेव की मुस्कुराहट उसे अवश्य ही पिघलाती थी, उसका मन पिघलता था। और ऐसे तमाम असहिष्णुता रखने वाले लोग भी गुरुदेव के चरणों में झुकते हुए देखे गए हैं। सागर में एक बार ग्रीष्मकालीन वाचना के समय गुरुवर के पास कुछ विद्वानों ने आकर के चर्चा की। संभवतः 82 का सन था कि गुरुदेव, लोग आजकल बहुत कुछ लेख लिखने लगे हैं, पंचम काल है, मुनि होते हैं नहीं होते हैं, तमाम ऊहापोह, और ये सब लोग लिख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आचार्य श्री, आपने आज तक कभी इन सब का विरोध नहीं किया, एक आध लेख आप भी लिखो, हम लोग प्रचारित करेंगे आपके नाम से। तो उस समय आचार्य श्री कहते हैं, किसने कहा कि मैंने इन लोगों का विरोध नहीं किया? नहीं नहीं आचार्य श्री, तमाम सबके लेख निकलते हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा, आपने कभी प्रवचन में कहा नहीं, कुछ लिखा भी नहीं। बोले लिख करके देने ही से विरोध होता है क्या? नहीं। तो आचार्य श्री कहते, मैंने तो कितनी बार विरोध किया है। आचार्य श्री, आपने विरोध ही नहीं किया। अरे बोले, विरोध करने का तुम्हारा और हमारा तरीका अलग अलग है। आचार्य श्री, आपने कैसे विरोध किया? वो कहते हैं पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते हैं, मैं स्वयं मुनि बना हूं और मुनि बना रहा हूं। मैं स्वयं बना हूं और बना रहा हूं, इससे बड़ा विरोध और क्या होगा? बातचीत करके, स्टेटमेंट दे करके, ये सब उलझन भरी बातें हैं। अपने विचारों में दृढ़ता रखना और अपनी चर्या के माध्यम से ही जो किया जाता है वो अपने आप में नकारात्मक लोगों का विरोध हो जाता है और सकारात्मक व्यवस्था आगे बढ़ती है।
गुरुवर आचर्य ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आप लोगों ने गुरुवर का वैभव देखा है, लेकिन गुरुवर की शुरुआती जो कहानी रही है और जो उनके संघर्ष के क्षण रहे हैं, वो इस नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। एक समय था जब एकांतिक विचारधारा का बोलबाला था और धर्म की व्याख्याएं केवल पंडितों के हाथों में थी। उन्होंने जो व्याख्या कर दी वो व्याख्या समाज मान लेती थी। मुनियों की संख्या कम थी, अगर संख्या थी भी तो वृद्धत्व को लेकर के थी, और वृद्धत्व में लेकर के ज्ञान की प्रभावना के रूप में कुछ कमी भी रही, लेकिन चारित्र बहुत सुदृढ़ रहा, तपस्वी रहे। पर समाज उनके कठोर नियम व्रत से श्रद्धालु तो बनी, लेकिन दूरी बना करके रखी, घुल मिल नहीं पाए। आचार्य श्री ने अपने जीवन में अपने विचारों से इस कमी की भी पूर्ति की। जहां पर एकांतवादियों की मान्यता को उन्होंने अपनी चर्या से नकारा और उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया, स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, वहीं पर नई पीढ़ी को भी पकड़ पकड़ करके शिक्षित किया, संस्कारित किया। और नई पीढ़ी के बच्चे उन परिवारों के भी जुड़े जिनके घरों में चौका लगाने की परंपरा नहीं, अभिषेक करने की व्यवस्था नहीं, मुनियों के पास आने की मान्यता नहीं। उनके बच्चों को प्रभावित किया और उन्हें ही दीक्षित कर दिया और कह दिया अब तुम जानो और तुम्हारे महाराज जाने। अब एक व्यक्ति के दीक्षित होने से फिर मान्यताएं बदलती हैं, पूरा परिवार, कुटुंब, समाज जुड़ती है। ऐसा ही करते हुए जैन समाज के साथ साथ जैनेतर समाज पर भी गुरुवर ने ध्यान दिया। और चाहे हथकरघा का प्रकल्प हो, चाहे गौशाला का संस्थान हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, और चाहे प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा का केंद्र हो, ये सभी उसी के आयाम हैं। और एक करुणा सक्रिय सम्यक दर्शन को प्रदर्शित करती है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। कोई परेशान हो, असहाय हो, बीमार हो, विकलांग हो, और हम बैठ कर के शुद्धात्म है मेरा नाम, खाना पीना तेरा काम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे सभी आचार्य और कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि परिभाषा इस व्यक्ति की नीरस परिभाषा है। इससे सम्यक दर्शन सक्रिय नहीं होगा। सम्यक दर्शन उसकी मान्यता का तो रहेगा, पर निष्क्रिय रहेगा। अपनी श्रद्धा को सक्रिय बनाने के लिए यथा स्थान, यथा आवश्यक सेवा और सहयोग का गुणधर्म जुड़ना जरूरी है। 1975 के चातुर्मास में फिरोजाबाद में सेठ छदामी लाल जी बड़े एकांत की मान्यता रखते थे। यहाँ तक की स्थिति बनी कि उन्होंने अपने मंदिर परिसर में चातुर्मास कराने की इच्छा भी प्रकट नहीं की, और वो सहमत भी नहीं थे। लेकिन अपने गुरुवर आचार्य श्री धुन के पक्के, और अगर हमें चतुर्मास करना है तो तुम्हारे सहयोग की हमारे लिए जरूरत भी नहीं है। और कई कार्य उन्होंने ऐसे किए जिससे सेठ जी खुद आश्चर्यचकित होते रहे, और पूरे चतुर्मास में उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अंत में वह
प्रारंभ से ही प्रभावित होने लगे थे और आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हुए ही। इस चर्या को देख करके प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी ने इसीलिए लिखा था कि रत्नत्रय से पावन हर ये औदारिक तन है आदि आदि, और बिना बोले उपदेश दे रहे ये पंक्तियां अर्घ में इसलिए आई हैं कि आचार्य श्री का जीवन बोल करके तो सबको सक्रिय करता रहा, बिन बोले भी सक्रिय करता रहा। एक छोटा सा संदर्भ और विराम देंगे। संदर्भ ये है कि पढ़ाई के समय एक बच्चा परिचित हो गया, आहारचर्या में सम्मिलित हो गया, सुबह शाम आने जाने लगा। माता पिता चिंतित थे, बोर्ड एग्जाम था, देखो भैया पढ़ाई करो, महाराज जी तो बाद में भी मिल जाएंगे। बार बार जब माता पिता ने कहा तो उसने कह दिया आपको रिजल्ट चाहिए ना, आप रिजल्ट ले लेना, बाकी हम कहाँ रहते क्या करते इससे आपको क्या लेना देना, आपको रिजल्ट चाहिए ना। कॉन्फिडेंस था, तैयारी भी उसकी थी, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उसके बाद उस बस्ती से बिहार हो गया, अन्य अन्य स्थानों पर बिहार होते, बीच में आना जाना रहा। कॉलेज की पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गया, बेंगलोर में सर्विस करने लगा। अब खान पान की समस्या, होटल जाए ये करे, टिफिन बुलाए, समस्या, क्योंकि परिवार और महाराज जी का संस्कार मिला खान पान पर ध्यान तो रखो। तो बाहर खाना शुरू नहीं किया, टिफिन मंगाना भी पसंद नहीं आया। जॉब करते हुए भी उसने तय क्या किया कि अपन अपने हाथ से ही बनाएंगे, हाथ से बनाने लगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई भी करता रहा, जॉब भी करता रहा, सब करता रहा। हमारा कर्नाटक बिहार हुआ, श्रवणबेलगोला में थे, वो दर्शन करने अपने ग्रुप में आए और बताते बताते कहा महाराज जी वही चर्या वही संस्कार अभी भी हैं, कहीं कोई बिगड़ा नहीं, खान पान में पूरा ध्यान रखते, होटल फोटल तो छोड़ो, हम तो टिफिन भी नहीं बुलाते और अपना खुद बनाते हैं और 2-3 मित्र मिलकर के रहते हैं और हम लोग बना के खाते हैं। तो हंसी हंसी में हमने कह दिया अच्छा है बनाना सीख लिया, क्योंकि आजकल लड़कों की शादियां भी नहीं हो रही हैं ना, इसलिए तुमने अपना भविष्य देखते हुए कम से कम बनाना खाना तो सीख ही लिया है। हमने ऐसा उसको हंसी हंसी में कह दिया। अब वो भी होशियार था, कहने लगा नहीं नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, शादी वादी होनी है, हमें शादी करानी नहीं है, तो फिर बनाना क्यों सीख लिया। बोले कहने लगा कि महाराज जी ये तो मैंने इसलिए बनाना सीख लिया है कि कभी बिहार कराते कराते कहीं जरूरत पड़ी तो अपने हाथ से बना करके चौका लगा करके महाराज माता जी को आहार कराएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात। ये संस्कार उसका ऐसा आगे बढ़ा कि आज वह दिगंबर मुनि बना हुआ है, आज वर्तमान में दिगंबर मुनि की अवस्था में। मतलब आचार्य श्री के माध्यम से जो परंपरा चली है और उनके शिष्यों के द्वारा जो परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, हजारों काल का इतिहास है। बस इतना ही रविवार है, आज झलोन से समाज आई हुई है, खातेगांव से भी समाज आई हुई है और भोपाल से भी समाज आई हुई है। सभी चरण लेने के लिए आए हैं। चरणों को लेने में श्रद्धा से लेकर के जाएं, स्थापित करें। सावधानी ये रखना अशुद्धि से कोई स्पर्श न करे। और दूसरी बात है प्रक्षाल करने के रूप में शुद्ध वस्त्र के साथ ही प्रक्षाल किया जाए, यद्वा तद्वा वस्त्रों से प्रक्षाल न किया जाए और शुद्धि के साथ उसकी विधि करें। वीर सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। अब क्योंकि ये भी उनके ऊपर एक ऐसा संस्कार था कि विदेश जाने के बाद वो वापस आ गए, उनको ये चिंता है कि मैं तो वापस आ ही गया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार गए और वहाँ की चकाचौंध में फंस गए तो फिर लौट करके आना मुश्किल होता है। पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, संस्कार बदल जाते हैं। आप सबके संस्कार भारतीय बने रहें, जैनत्व के बने रहें। जैन अजैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैनत्व का संस्कार सभी में हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर